दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है। अब मैदान में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जबरदस्त त्रिकोणीय समिति देखने को मिल रही है और यह चुनावी जंग हर रोज एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। एंट्री के साथ ही योगी ने केजरीवाल पर तीखे हमले किए हैं, जिसके बाद बीजेपी का पक्ष भारी होता नजर आ रहा है। दिल्ली में चुनावी रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक सीएम के तौर पर वे और उनके मंत्री प्रयागराज के संगम में डुबकी लगा सकते हैं तो क्या केजरीवाल यमुना में जाकर स्नान कर सकते हैं। और इस सवाल के बाद राजनीति में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हर चुनाव में यमुना की सफाई हॉट टॉपिक है। इस पर राजनीति तो होती है लेकिन समाधान नहीं होता। सीएम योगी ने रैली के दौरान कहा कि हमने 55 मंत्रियों के साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं और मेरे मंत्री प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि क्या वे यमुना की नदी में अपने मंत्रियों के साथ स्नान कर सकते हैं। अगर उनमें नैतिक साहस है तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया है। अब दिल्ली की जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को माफी नहीं मिलेगी। दिल्ली की सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहाँ गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये समझना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दिल्ली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चुनाव की होड़ में बीजेपी हो, आप हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रही हैं ताकि दिल्ली की गद्दी उनकी हो जाए। लेकिन यह तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि आखिर दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठता है। इसी सिलसिले में केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पानी के बिल को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एलजी के साथ पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। मेरे जेल जाने के बाद हजारों के पानी के बिल आने लगे, लेकिन बिल मत भरिएगा, हमारी सरकार आने के बाद सारे बिल माफ कर देगी। साथ ही योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास यूपी में 24/7 बिजली सप्लाई है। यहां तक कि लखनऊ में भी बिजली कटौती हो रही है। केजरीवाल ने मतदाताओं से कहा कि यूपी के लोग गलत पार्टी को वोट देने की कीमत चुका रहे हैं, उन्हें बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सियासी संग्राम में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि 8 तारीख को दिल्ली की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।